हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 8 जो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करता है। इस अध्याय में हम सेक्शन 151 से आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 151 तक हमने पहले वीडियो बना दिया है। आप इसके अलावा चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक डिटेल में सारे सेक्शंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आप बेयर एक्ट ओपन करके बैठे होंगे और पेन पेपर भी आपने ज़रूर रखा होगा अपने पास, हाइलाइटर भी रखा होगा जिससे आप इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते हुए चलिए और जो भी इम्पॉर्टेंट मैं एक्सप्लेन करती हूँ, एक्स्ट्रा जो भी बताती हूँ उसे आप नोट डाउन करते हुए चलिए और वीडियोस को ध्यान से सुनते हुए चलिए। तो निश्चित ही आपके बेयर एक्ट समझने का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लॉ ग्रेजुएट हैं या फिर आप LLB कर रहे हैं या आप किसी भी लॉ से रिलेटेड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब बेयर एक्ट पे आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और बेयर एक्ट पढ़ने का एक आसान तरीका मैं अपने चैनल के माध्यम से लेके आई हूँ। बेयर एक्ट को बहुत ही आसानी से आपको समझा पाऊँ, इस क्रम में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। आप जा कर के उनमें बेयर एक्ट के सारे सेक्शंस को पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स तो बिल्कुल ही बनाइए, वीडियोस देखते रहिए और नोट्स भी ज़रूर ही बना लीजिए, जिससे आप एग्ज़ाम्स के टाइम पे सिर्फ उस नोट्स को पढ़ लेंगे ना तो आपका प्री मेंस दोनों बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो डेफ़िनेटली अगर आप वीडियो सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए। आज की वीडियो में हम सेक्शन 151 से आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 151 जो है वो ये बताती है कि 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। तो जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों की किसी जमाव में जिससे लोक शांति में विघ्न कारित होना संभाव्य हो, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि पूर्वक दे दिए जाने पर जानते हुए सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ऐसे जमाव से यह संभाव्य हो कि लोक प्रशांति भंग हो सकती है, उसमें शामिल हो जाना या उस जमाव में बने रहना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे 6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि वह जमाव धारा 141 के अर्थ के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव हो तो अपराधी धारा 145 के अधीन दंडनीय होगा। धारा 152 लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। इस संदर्भ में धारा 152 बताती है, जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर जो विधि विरुद्ध जमाव के बिखरने का या बलवे या दंगे को दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा है, हमला करेगा। यानी कोई एक लोक सेवक है जो कि विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने का आदेश देता है या बलवा या दंगा को दबाने का प्रयास करता है, चूँकि ऐसा वह अपने कर्तव्य निर्वाह के अनुरूप कर रहा है, तो ऐसे लोक सेवक पर यदि कोई व्यक्ति हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या
आपराधिक बल प्रयोग करने की धमकी देगा या प्रयत्न करेगा, तो ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पे या जुर्माना है, ये ध्यान रखिएगा। 3 वर्ष तक की अवधि की सज़ा मतलब कारावास या जुर्माना या फिर दोनों प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा। और धारा 153 जो बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बलवा न किया जाए, ऐसी स्थिति में क्या बात करती है, हम इसे देखते हैं। जो कोई अवैध बात करने द्वारा किसी व्यक्ति को परिद्वेष से या स्वैरिता से प्रकोपित इस आशय से यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा, या यदि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, और यदि बलवे का अपराध न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 153 बता रही है कि बलवा कराने के आशय से यह जानते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा अगर वह करेगा कि ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया जाएगा, है ना, ऐसा किसी व्यक्ति को पता है, तो ऐसे प्रकोपन के परिणाम स्वरूप बलवे का अपराध किया गया, तो ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष तक की अवधि का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। और यदि बलवे का अपराध न किया जाए तो ऐसी स्थिति में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 153 क यह बताती है धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य। ये धारा 153 क 153 ए सेक्शन बताती है कि धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य यदि कोई करता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक की कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। और कब? यदि ऐसा अपराध पूजा स्थल पर किया जाता है तब दंड 5 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 153 ए के अनुसार समझ पाए आप। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, ये सारे शब्द को नोट डाउन कर लेना है। धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य यदि होते हैं तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसा अपराध पूजा स्थल पर किया जाता है तब यह दंड जो है वह 5 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
और धारा 153 क 153 यह बताती है कि किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या भाग लेना। अगर ऐसी स्थिति होती है तो कारावास की अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना 2000 रुपये तक का हो सकेगा। ऐसा दंड दिया जाएगा और यही दंड पुलिस अधिनियम पर भी लागू होगा। धारा 144 के अधीन यदि, और धारा 144 कौन सी? दंड प्रक्रिया संहिता ना, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना या किसी किए गए आदेश के उल्लंघन में किसी जुलूस में जानबूझकर कोई व्यक्ति आयुध ले जाता है या सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित जानबूझकर संचालन या आयोजन करता है या उसमें भाग लेता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, यहाँ पे या जुर्माना नहीं है, और जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा। और आयुध से इस सेक्शन में तात्पर्य है अपराध या सुरक्षा के लिए हथियार के रूप में डिजाइन की गई या अपनाई गई किसी भी प्रकार की कोई वस्तु अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत अग्नि शस्त्र, नुकीली धार वाले हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी, ये सारे भी आते हैं। आयुध के अंतर्गत अग्निशस्त्र, नुकीली धार वाले हथियार, लाठी, डंडा और छड़ी भी शामिल हैं। और धारा 153 ख, यह राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान की बात करता है। और ऐसी स्थिति में 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। और धार्मिक स्थल पर ऐसा करने पर 5 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकेगा। धारा 154, उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। जब कभी कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा हो, तब जिस भूमि पर ऐसा विधि विरुद्ध जमाव हो या ऐसा बलवा किया जाए, उसका स्वामी या अधिभोगी और ऐसी भूमि में हित रखने वाला या हित रखने का दावा करने वाला व्यक्ति 1000 से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक यह जानते हुए कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किया जा चुका है, या इस बात के विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे अपराध का किया जाना संभाव्य है, उस बात को अपनी शक्ति पर शीघ्रतम सूचना निकटतम पुलिस थाने के प्रधान ऑफिसर को न दे और उस दशा में जिसमें कि उसे या उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि यह लगभग किया ही जाने वाला है, तो अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उपयोग उसका निवारण करने के लिए नहीं करता या करते, और उसके हो जाने पर अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का उस विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने या बलवा को दबाने के उपयोग नहीं करते या करता। धारा 155,
उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फ़ायदे के लिए बलवा किया जाता है की बात करता है। जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति के फ़ायदे के लिए या उसकी ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि का उसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी या अधिभागी हो, या जो ऐसी भूमि या बलवे को पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो, या जो उससे कोई फ़ायदा प्रतिगृहित कर या पा चुका हो, मतलब फ़ायदा प्रतिगृहित कर रहा हो या पा चुका हो फ़ायदा, तब ऐसा व्यक्ति जुर्माने से दंडनीय होगा यदि वह या उसका अभिकर्ता या प्रबंधक इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए ऐसा बलवा किया जाना संभाव्य था, या कि जिस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया था वह जमाव किया जाना संभाव्य था। अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे जमाव या बलवे का किया जाना निवारित करने के लिए और उसे दबाने और बिखेरने के लिए उपयोग नहीं करता या करते की बात करता है। धारा 156 उस स्वामी या अधिभोगी के अभिकर्ता का दायित्व की बात करता है जिसके फ़ायदे के लिए बलवा किया जाता है। जब कभी ऐसे व्यक्ति के फ़ायदे के लिए या ऐसे व्यक्ति की ओर से बलवा किया जाए जो किसी भूमि का जिसके विषय में ऐसा बलवा हो, स्वामी हो या अधिभोगी हो, या जो ऐसी भूमि में या बलवे के पैदा करने वाले किसी विवादग्रस्त विषय में कोई हित रखने का दावा करता हो, या जो उससे कोई फ़ायदा प्रतिगृहित कर या पा चुका हो, तब उस व्यक्ति का अभिकर्ता या प्रबंधक जुर्माने से दंडनीय होगा यदि ऐसा अभिकर्ता या प्रबंधक यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसे बलवे का किया जाना संभाव्य था। यदि उन ऐसे प्रबंधक या अभिकर्ता को यह विश्वास हो कि हाँ, इस विधि विरुद्ध जमाव से ऐसा बलवा संभाव्य था कि जिस विधि विरुद्ध जमाव द्वारा ऐसा बलवा किया गया उसका किया जाना संभाव्य था, तो अपनी शक्ति भर सब विधिपूर्ण साधनों का ऐसे बलवे या जमाव का किया जाना निवारित करने के लिए और उसको दबाने और बिखेरने के लिए उपयोग नहीं करता। ऐसा मैनेजर, ऐसा प्रबंधक या अभिकर्ता जिसको पता है कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव के परिणाम स्वरूप बलवा होना संभाव्य है और उसके बाद भी वह ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखेरने या उन पर बलवा न करने का दबाव बनाने का अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति के विषय में धारा 156 बात करती है। धारा 157 विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। जो कोई अपने अधिभोग या भार साधन या नियंत्रण के अधीन किसी गृह या परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव के सम्मिलित होने या सदस्य बनाने के लिए भाड़े पर लाए गए, वचनबद्ध या नियोजित किए गए हैं या भाड़े पर लाए जाने वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले हैं, संश्रय देगा ना। ऐसे व्यक्ति जो विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को यदि संश्रय देता है कोई, है ना, या संश्रय देने के लिए वह कोशिश करता है, तो ऐसा व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 158 या विधि विरुद्ध जमाव या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना इस संदर्भ में बात करता है। जो कोई धारा 141 में विनिर्दिष्ट कार्यों में से किसी को करने के लिए या करने में सहायता देने के लिए वचनबद्ध किया या भाड़े पर लिया जाएगा
या भाड़े पर लिए जाने या वचनबद्ध किए जाने का अपनी प्रस्थापना करेगा या प्रयत्न करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, वह जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तथा जो कोई पूर्वोक्त प्रकार से वचनबद्ध, पूर्वोक्त यानी धारा 158 में जो बातें कही गई हैं, इस प्रकार से यदि कोई वचनबद्ध होने या भाड़े पर लाए जाने पर किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज़ से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य है, साबित होकर चलेगा या सज्जित होकर चलने के लिए वचनबद्ध होकर या अपनी प्रस्थापना करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 159 यह दंगा की बात करती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। धारा 159 सेक्शन 159 यह बताती है कि जब 2 या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तो ऐसी स्थिति को दंगा कहा जाएगा। यह माना जाएगा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लोक शांति में विघ्न डाल रहे हैं लड़कर, तो वे दंगा कर रहे हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। धारा 160 यह दंगा करने के लिए दंड के बारे में बात करता है कि ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की सज़ा हो सकेगी या जुर्माने, और जुर्माना कितना, 100 रुपये का। दंगा करने के लिए दंड क्या होगा, 1 मास तक की सज़ा या 100 रुपये का 100 रुपये का जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और घटना सार्वजनिक स्थल पर नहीं, एक पक्षकार आक्रमणकारी था तथा इसके अतिरिक्त लोक शांति का कोई भंग नहीं था, अतः इस धारा के अधीन अपराध गठित करने हेतु अंतर्वस्तु विद्यमान रही। इस बात को बताया गया है। पुष्पा एवं अन्य बनाम रति एवं अन्य 2007 के बाद में बताया गया है कि घटना सार्वजनिक स्थल पर नहीं, एक पक्षकार आक्रमणकारी था तथा इसके अतिरिक्त लोक शांति का कोई भंग नहीं था, तो इस धारा के अधीन अपराध गठित करने हेतु अंतर्वस्तुएं विद्यमान नहीं होंगी यदि घटना सार्वजनिक स्थल पर नहीं है। वीडियोस यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। आज हमने चैप्टर 8 पूरा पढ़ लिया और चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक पढ़ने के लिए आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपना नोट्स तो ज़रूर ही तैयार करते रहिए। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लॉ कर रहे हैं, तो भी आप लॉ कर रहे हैं तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बेयर एक्ट को ऐसे सेक्शन वाइज पढ़ें और अपना नोट्स तैयार करते रहें, जिससे आपको आगे कंपटीशन में भी हेल्प मिलने वाला है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।